एक लापरवाह लड़के की कहानी। जब भी सूरज पढ़ने के लिए किताबें निकालता तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें खोलते ही उसे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता था। उसकी माँ ने उसे खेलने के लिए कभी रोका नहीं, सिर्फ इतना समझाती रहती कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होता है। पर सूरज का बिगड़ेल मन हमेशा उल्टा ही करता था। उसके सभी साथी स्कूल में आकर थोड़ा पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने निकलते। वहीं सूरज स्कूल से आकर टीवी देखने लग जाता और शाम होते ही खेलने निकल जाता। पढ़ाई पर मन न लगने की वजह से क्लास की परीक्षा में बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाया। इतने कम नंबर देखकर उसकी माँ ने उसे खूब डांटा और पढ़ने के लिए जोर देने को कहा। माँ के डर से सूरज पढ़ने तो बैठ जाता, पर उसका चंचल मन पढ़ाई में उसका साथ नहीं देता था। एक शाम उसकी माँ ने उसे बताया कि धोबी अभी तक उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया, और अगर नहीं आया तो अगले दिन वह स्कूल नहीं जा पाएगा। उसकी माँ ने उसे बताया कि शायद धोबी बीमार पड़ गया होगा। माँ ने सूरज को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लाने के लिए धोबी के घर जाने को कहा। धोबी का घर पास ही एक बस्ती में था, इसलिए सूरज पैदल ही चल पड़ा। उस बस्ती में काफ़ी गरीब लोग रहते थे। उस बस्ती में तो कई घरों में बिजली भी नहीं थी, लेकिन सड़कों पर बिजली के खंभे लगे थे जो चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। जब सूरज धोबी के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ का कहना सही था। धोबी बीमार पड़ा था, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आ पाया। सूरज ने धोबी से अपने यूनिफॉर्म ली और घर की तरफ चल पड़ा। सूरज रास्ते पर चल रहा था कि तभी उसकी नज़र एक खंभे के नीचे बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो किताबें खोलकर पढ़ रहा था। उसकी लगन देखकर सूरज उसके पास गया और उससे कहा, आखिर तुम इतनी रात को सड़क पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? उस लड़के ने कहा, दिन भर में अपने माता पिता के साथ घर घर जाकर सब्जी बेचता हूँ, फिर दोपहर को स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, शाम को घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठा पाता है, इसलिए रात का खाना खाकर यहीं पढ़ने बैठ जाता हूँ। उसकी बातें सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगा और मन ही मन वह रो पड़ा। उसने अपने आप से कहा, कहाँ मैं दिन भर टीवी देखता और खेलता रहता हूँ, और कहाँ यह जो माँ और अपने पिता के कामों में हाथ बटाने के बाद भी सड़क पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। उस लड़के की लगन को देखकर सूरज का सिर शर्म से झुक गया। उसके कदम तो घर की तरफ चल रहे थे, लेकिन उसका मन वहीं बैठा हुआ था। घर पहुंचने तक उसने यह ठान लिया कि आज से पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ेगा। सूरज के इस फैसले ने मानो उसे पूरी तरह से बदल दिया। सूरज सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि स्कूल के वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।